हेलो बच्चों, आपका पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। कल हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नाम है, इसका इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया था, है ना। इंट्रोडक्शन कल कर लिया था, तो आज हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं हम, है ना। सबसे पहले तो आप इस चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हर टॉपिक को मैंने पर्टिकुलरली बताने का बोला था, है ना। पहले टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, है ना। तो कल मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक लिखवाए थे, 13 या 14 टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, क्या था इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला टॉपिक था, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, हमने बोला जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब कोई मैटर या सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास आते हैं तो वह एक फोर्स का अनुभव करता है। क्या करता है, फोर्स का अनुभव करता है। जब कोई मैटर या सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास आते हैं तो क्या करता है, फोर्स का अनुभव करता है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, क्योंकि इसी से सब हो रहा है। जब तक उसके पास नहीं आएगा मैटर सब्सटेंस तो कैसे फोर्स का अनुभव करेगा। तो हमको समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपको देखिए, आप समझ लीजिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, कोई एक ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, मैटर या सब्सटेंस ले रहे हैं। हमने मैटर सब्सटेंस ये रखा, ये एक मैटर सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़िए, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए, ये सब्सटेंस है, जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ तक होगी या इसके आगे तक होगी, जहां तक सब्सटेंस आएगा इसके बाद ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने आप अट्रैक्ट कर देगा। यहाँ तक ला रहे हैं, अट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field। जो है ना आपको क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन की आप फोटो खींच लीजिए, 2 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने में दूसरा हमारा क्या है, हाँ, देयर आर two types of क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज पढ़ रहे हैं ना। चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव एक को दूसरे से रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक को दूसरे से अट्रैक्ट करता है ना। यही तो है चार्ज, है ना। बस हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो गया। हाँ, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। में क्या होता है, कूलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है ना। तो आशा है, आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। जो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।